दोस्तों नमस्कार जोहार। बात बाकी में आपका स्वागत है। आज बात होगी झारखंड की राजनीति में जब चुनाव हो रहे हैं तब महिलाओं की जोरदार धमक की। इस बार 17 विधानसभा सीटों पर पुरुष लीडरों का जो वर्चस्व है वह रेत की महल सरीखा भर भराकर गिर सकता है। मसलन सब कुछ अनुकूल रहा तो इन 17 सीटों पर कई दिग्गज पुरुष लीडर महिला उम्मीदवारों के हाथों बुरी तरह पीटेंगे, क्योंकि इस बार जो प्रमुख राजनीतिक पार्टियां हैं, जो बड़ी हैसियत वाली राजनीतिक पार्टियां हैं, उन पार्टियों ने महिलाओं को बड़ी संख्या में मौका दिया है। इन महिला प्रत्याशियों का पक्ष भी मजबूत दिखता है सैद्धांतिक तौर पर, क्योंकि पिछले लोकसभा चुनाव में झारखंड से महिला उम्मीदवारों ने पुरुष मतदाताओं के मुकाबले कहीं बढ़ चढ़कर वोटिंग की थी। आंकड़े जो बता रहे हैं उस पर यकीन करें तो इस बार कई हैवी वेट पुरुष लीडरों की महिला उम्मीदवारों के हाथों जोरदार धुनाई होगी। आंकड़ों के अनुसार झारखंड के 2,58,00,000 मतदाताओं में से 1,70,00,000 मतदाताओं ने सूबे की 14 लोकसभा सीटों के लिए वोट डाले थे। इन 1,70,00,000 वोटरों में से 87,11,000 महिलाएं और 83,85,000 पुरुष थे। इससे जाहिर होता है कि राज्य की महिलाएं पुरुषों के मुकाबले राजनीतिक रूप से अधिक जागरूक हैं। पूरी उम्मीद है कि इस बार विधानसभा चुनाव में भी महिला वोटर्स पुरुषों के मुकाबले ज्यादा वोट करेंगी। महिलाएं इसलिए भी मतदान के लिए प्रेरित होंगी कि कमोबेश सभी पार्टियों ने इस बार नारी शक्ति का महत्व समझा है और उन्हें कई जगहों से टिकट दिया है। ऐसे में सरकार चुनने में रुचि लेने वाली महिलाओं की दावेदारी भी राजनीति में बननी चाहिए। आपको ताज्जुब हो सकता है, लेकिन यह सच है कि झारखंड विधानसभा की कुल 81 सीटों में से 31 सीटों पर महिला वोटर्स की संख्या पुरुषों से अधिक है। यही वजह है कि काम के बदले दाम से वोट बटोरने की चाहत ने चुनाव से 2-3 महीने पहले से मैया योजना के नाम पर महिलाओं के खातों में 1,000 रुपये भेजना शुरू कर दिया गया। इसके उलट काम के बदले दाम पर भरोसा करने वाले विपक्ष ने भी उनकी सरकार बनने पर गोगो दीदी योजना के नाम पर खातों में पैसे भेजने का वादा किया। खैर, सरकार गठन में भी महिला वोटर्स की अहम भूमिका होगी, या कहें कि वे अहम भूमिका निभा सकती हैं। आप इन आंकड़ों को जूम करके देख सकते हैं या स्क्रीनशॉट करके भी आप रख सकते हैं। जो हो, इस बार के चुनाव में दिग्गज राजनीतिक घरानों की महिला उम्मीदवार चुनाव में दम दिखाने को तैयार हैं। महिला उम्मीदवार कह रही हैं, सारा हक इधर रख। मौजूदा मुख्यमंत्री की पत्नी और पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन की बहू विधायक कल्पना सोरेन फिर से चुनावी समर में है, जबकि पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास की पुत्रवधू पूर्णिमा दास साहू, अर्जुन मुंडा की पत्नी मीरा मुंडा और मधु कोड़ा की पत्नी गीता कोड़ा भी मैदान में है। ऐसे में इन महिला उम्मीदवारों की जीत हार से मौजूदा मुख्यमंत्री समेत 4 पूर्व मुख्यमंत्रियों की प्रतिष्ठा जुड़ी हुई है। सबसे दिलचस्प मुकाबला गांडे, झरिया और रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में होगा। गांडे में झामुमो की कल्पना सोरेन से मुकाबले के लिए पूरे दमखम से भाजपा की मुनिया देवी मैदान में है। देश की कोयला राजधानी झरिया में इस बार फिर देवरानी और जेठानी के बीच महामुकाबला होगा। ऐसे तो यह मुकाबला कांग्रेस और भाजपा के बीच रहता है, पर इन दोनों पार्टी के प्रत्याशी एक ही घराने से हैं। वह घराना है सिंह मेंशन। लंबे समय से धनबाद की झरिया विधानसभा सीट पर सिंह मेंशन के मुखिया रहे बाहुबली स्वर्गीय सूर्यदेव सिंह के परिवार का वर्चस्व रहा है। बीजेपी के टिकट से झरिया विधानसभा क्षेत्र से पूर्व विधायक संजीव सिंह की पत्नी रागिनी सिंह इस बार मैदान में है, जबकि कांग्रेस से विधायक पूर्णिमा सिंह
जो स्वर्गीय नीरज सिंह की पत्नी है, वो भी मैदान में है। मालूम हो कि 2019 के विधानसभा चुनाव में भी इन्हीं देवरानी और जेठानी के बीच मुकाबला हुआ था। दोनों के बीच कांटे की टक्कर हुई थी, जिसमें पूर्णिमा सिंह को 44,599 मत मिले थे, तो रागिनी सिंह को 39,686 वोट हासिल हुए। जबकि अन्य दल के लोग कहीं इन दोनों के मुकाबले में खड़े नहीं हो पाए। इस बार भी देवरानी और जेठानी ही आमने सामने हैं। पिछली बार नीरज सिंह की हत्या के बाद सहानुभूति वोट पूर्णिमा सिंह को मिला था, लिहाजा वह चुनाव जीत गई थी। सूर्यदेव सिंह के बाद उनके भाई बच्चा सिंह झरिया से विधायक बने थे। बाद में सूर्यदेव सिंह की पत्नी कुंती देवी विधानसभा पहुंची। फिर कुंती देवी ने पुत्र संजीव सिंह को आगे किया और वे झरिया के विधायक बने। फिलहाल संजीव सिंह अपने चचेरे भाई और धनबाद के पूर्व डिप्टी मेयर नीरज सिंह की हत्या के आरोप में जेल में बंद हैं। फिलहाल कांग्रेस के टिकट पर नीरज सिंह की पत्नी पूर्णिमा सिंह झरिया की विधायक है। तो झरिया में परिवार के ही दो राजनीतिक घरानों की लड़ाई का नेतृत्व दो महिलाओं के हाथ में है, जबकि रामगढ़ की लड़ाई भी दिलचस्प है। यहां पूर्व मंत्री और मौजूदा सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी की पत्नी विधायक हैं। इस विधानसभा सीट पर दो महिला प्रत्याशी आमने सामने हैं। वर्ष 2019 में रामगढ़ सीट से कांग्रेस की ममता देवी जीती थी। हालांकि गोला गोली कांड मामले में दोषी पाए जाने के बाद उन्हें अपनी विधायकी गंवानी पड़ी थी। फिर 2023 के उपचुनाव में गिरिडीह सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी की पत्नी और एनडीए प्रत्याशी सुनीता चौधरी चुनावी रण क्षेत्र में उतरी और विजय हुई। उपचुनाव में उन्होंने ममता देवी के पति बजरंग महतो को 21,970 वोटों से पराजित किया था। इस बार अपने पति की हार का बदला और गोली कांड मामले में जेल जाने की टीस के साथ कांग्रेस प्रत्याशी ममता देवी एनडीए समर्थित सुनीता चौधरी से चुनावी मैदान में दो दो हाथ करने को तैयार है। इसी तरह डुमरी विधानसभा क्षेत्र का मुकाबला भी बड़ा मजेदार होगा। पिछले उपचुनाव के बाद यहां फिर से दो महिला उम्मीदवारों के बीच जोरदार घमासान है। इस सीट पर मंत्री और झामुमो उम्मीदवार बेबी देवी के खिलाफ एनडीए समर्थित आजसू पार्टी की उम्मीदवार यशोदा देवी है। यहां से दोनों महिला उम्मीदवार अपने पति की राजनीतिक विरासत को पाने की लड़ाई में है। बेबी देवी जहां झामुमो के दिग्गज नेता रहे स्वर्गीय जगन्नाथ महतो की पत्नी हैं, तो यशोदा देवी आजसू के बड़े लीडर रहे स्वर्गीय दामोदर महतो की पत्नी है। जो हो, इधर भाजपा की 7 महिला उम्मीदवार अपने परिवार की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाएंगी। झारखंड विधानसभा चुनाव में भाजपा ने सूबे के 4 पूर्व मुख्यमंत्रियों के परिवार के सदस्यों को टिकट दिया है। 2 पूर्व मुख्यमंत्री खुद चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि 2 पूर्व मुख्यमंत्रियों की पत्नियों को भाजपा का टिकट मिला है। तो एक पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे और दूसरे पूर्व मुख्यमंत्री की बहू को विधानसभा चुनाव लड़ने का मौका मिला है। भाजपा ने एक बीमार विधायक की पत्नी को भी टिकट दिया है। ऐसे में इस बार तो कई महिला उम्मीदवारों की हार या जीत कई दिग्गज नेताओं की मूंछ की लड़ाई बन गई है। 3 बार झारखंड के मुख्यमंत्री रहे अर्जुन मुंडा की पत्नी मीरा मुंडा को इस बार भाजपा ने कोटका विधानसभा सीट से टिकट दिया है। मीरा मुंडा का मुकाबला झामुमो के पुरुष उम्मीदवार संजीव सरकार से है। पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा की पत्नी गीता कोड़ा जगन्नाथपुर सीट से भाजपा के टिकट पर चुनावी मैदान में है। उनका मुकाबला कांग्रेस के पुरुष उम्मीदवार सोनाराम सिंकू से है। पहली बार झारखंड में 5 साल का कार्यकाल पूरा करने वाले पूर्व मुख्यमंत्री और उड़ीसा के राज्यपाल रघुवर दास की पुत्रवधू पूर्णिमा दास साहू को जमशेदपुर पूर्वी विधानसभा सीट से
भाजपा ने उम्मीदवार बनाया है। बीमार चल रहे विधायक इंद्रजीत महतो की पत्नी और भाजपा उम्मीदवार तारा देवी पर इस बार सिंदरी विधानसभा से अपने पति की राजनीतिक विरासत आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी होगी। लड़ाई में उनके सामने भाकपा माले के पुरुष उम्मीदवार चंद्रदेव महतो हैं। दूसरी ओर एक समय हेमंत सोरेन को दुमका विधानसभा सीट से पटखनी देने वाली भाजपा की लुईस मरांडी ने इस बार पाला बदला है और हेमंत सोरेन की ही पार्टी से जामा सीट से उम्मीदवार है। लड़ाई में उनके सामने भाजपा के पुरुष उम्मीदवार सुरेश मुर्मू हैं, जबकि दुमका लोकसभा सीट से चुनाव हारने वाली जामा विधायक और झामुमो सुप्रीमो शिबू सोरेन की बड़ी पुत्रवधू सीता सोरेन को भाजपा ने जामताड़ा सीट से उम्मीदवार बनाया है। सीता सोरेन पर अपने पति स्वर्गीय दुर्गा सोरेन की राजनीतिक विरासत को संभालने की जिम्मेदारी है। उनका मुख्य मुकाबला कांग्रेस के इरफान अंसारी से है। झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा और झामुमो ने आधी आबादी पर विशेष फोकस किया है। भाजपा ने 12 तो झामुमो ने 5 और कांग्रेस ने 6 महिलाओं को उम्मीदवार बनाया है। भाजपा की कोडरमा प्रत्याशी नीरा यादव का मुकाबला राजद के पुरुष उम्मीदवार सुभाष यादव से है। निरसा से भाजपा की अपर्णा सेनगुप्ता की सीधी लड़ाई पूर्व विधायक माले के अरूप चटर्जी से है। जमुआ से भाजपा की मंजू देवी से मुकाबले को झामुमो ने पुरुष उम्मीदवार विधायक केदार हाजरा को उतारा है। चाईबासा से भाजपा की गीता बालबुचू के खिलाफ झामुमो के पुरुष उम्मीदवार दीपक बिरुआ मैदान में है। छतरपुर से भाजपा की पुष्पा देवी का मुकाबला कांग्रेस के राधा कृष्ण किशोर से है। कांग्रेस की बड़का गांव से महिला उम्मीदवार विधायक अंबा प्रसाद के खिलाफ भाजपा के रोशन लाल चौधरी मैदान में है। महागामा से कांग्रेस की दीपिका पांडे सिंह का मुख्य मुकाबला भाजपा के पुरुष उम्मीदवार अशोक कुमार भगत से है। मांडर से कांग्रेस की शिल्पा नेहा तिर्की के खिलाफ भाजपा ने पुरुष उम्मीदवार सन्नी टोप्पो को उतारा है। पाकुड़ से कांग्रेस की निशत आलम के खिलाफ मैदान में आजसू के पुरुष उम्मीदवार अजहर इस्लाम है। रांची से झामुमो की महुआ मांझी का मुकाबला भाजपा के पुरुष उम्मीदवार और दिग्गज नेता सीपी सिंह से है। ईचागढ़ से झामुमो की सविता महतो के खिलाफ आजसू ने पुरुष उम्मीदवार हरेलाल महतो को टिकट दिया है, जबकि लोहरदग्गा से आजसू की नीरू शांति भगत के खिलाफ कांग्रेस के दिग्गज पुरुष नेता रामेश्वर उराव मैदान में है। दूसरी ओर राजद कोटे से मंत्री सत्यानंद भोक्ता इस बार चतरा से चुनावी मैदान में अपनी राजनीतिक विरासत को संभालने का जिम्मा अपनी पुत्रवधू रश्मि प्रकाश को सौंपा है। चतरा से रश्मि का मुकाबला एनडीए समर्थित लोजपा रामविलास के पुरुष नेता जनार्दन पासवान से है। बहरहाल चुनाव तो शह और मात का खेल होता है। कहते हैं राजनीति का खेल अभूतपूर्व, कभी हम भूतपूर्व कभी तुम भूतपूर्व। जो हो, इस बार जो 17 महिला उम्मीदवार हैं, आंकड़े जो बता रहे हैं या जो लग रहा है वो यही है कि इस बार के चुनाव में महिला उम्मीदवारों के हाथों कई दिग्गज पुरुष नेताओं की पिटाई होगी। वो पीटे जाएंगे, धुने जाएंगे, मतलब कि हारेंगे। खैर, ये वीडियो आपको कैसा लगा बताएं। वीडियो पसंद आए तो शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमें सुझाव दें। धन्यवाद।